हेलो एवरीवन। चलो, अकाउंट्स में हम एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जरा देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। चलो, अच्छा ना, अगर आपको याद हो तो हमने कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर हम 4 पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, उसमें हमने सेक्शन 63 किया था ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसमें मैंने आपको ना कुछ बातें बताई थी कि बोनस के लिए कुछ शर्तें क्या हैं। काम की बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको देखना। अच्छा, एक जो शर्त थी वो क्या थी, कंपनी बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू कंपनी बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू तब तक नहीं कर सकती जब तक इक्विटी शेयर्स क्या ना हो, फुली पेड अप। तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं तो पहला काम तो क्या होगा आपका, उन्हें कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड अप। जरा लिखना, मैं आपको समझाता हूं। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। ये हमारा पहला स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। तो एक शेयर पे 8 पेड अप, तो 40,000 शेयर्स पे 3,20,000। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट में ये जो शेयर स्टैंड कर रहे हैं, ये कौन से शेयर्स हैं? पार्टली पेड शेयर्स हैं। ठीक है, तो बताओगे कंपनी का पहला काम क्या होगा? कंपनी इन पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करेगी इनटू फुली पेड अप। ध्यान से सुनना, पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करेगी इनटू फुली पेड अप। मैं आपको ना पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के 2 तरीके बता रहा हूं। ऑल्टरनेटिव 1 लिखो पहले। ऑल्टरनेटिव 1 है फाइनल कॉल। सिंपल। मुझे बताओ, अगर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से ₹2 की फाइनल कॉल बुलवा ले, तो बताओ ये शेयर्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? फुली पेड अप। अब सोच के बताओ, फाइनल कॉल बुलवाने की क्या एंट्री करते हो? 2 एंट्री करते हो, ड्यू की और रिसीव की। ड्यू की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर पे ₹2 की कॉल, तो 40,000 शेयर्स पे 80,000 रुपीज की कॉल। ये तो हो गई फाइनल कॉल ड्यू। फिर आप फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 80,000। ठीक है, ये तो पहला तरीका है शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। चलो, ऑल्टरनेटिव 2, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मेरी बात सुनो, कंपनी पता है क्या कर सकती है? कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप। मतलब अगर कंपनी को यह लगता है कि फाइनल कॉल नहीं बुलवानी चाहिए, शेयर होल्डर्स पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, तो कंपनी
अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप। वो कैसे होता है वो भी देखो, एग्जांपल लिखो एक और। अच्छा, मैंने अभी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखवाई थी ना, कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, तो 3,20,000। अज्यूम करते हैं आपके पास जनरल रिजर्व 1 लाख का स्टैंड कर रहा है, आपके पास पीएल 80,000 रुपए का स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब सुनो, मुझे एक बार बताओ, अगर आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो बस इतना बता दो कितने रुपए आपको चाहिए। एक शेयर पे 2 रुपए, तो 40,000 शेयर पे 80,000 रुपए आपको चाहिए अगर आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है। तो कितने रुपए चाहिए? 80,000 रुपए। अब सुनो, अब आप चाहो तो पूरा 80,000 जनरल रिजर्व में से ले सकते हो, या आप चाहो तो पूरा 80,000 पीएल में से ले लो, ठीक है। तो चलो हम जनरल रिजर्व में से ले लेते हैं। तो मैंने जनरल रिजर्व में से 80,000 रुपया उठाया और ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 रुपए। और मुझे बताओ, जैसे ही मैं जनरल रिजर्व में से पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4 लाख। यानी बताओ क्या हो गई? फुली पेड अप। तो मुझे एक बार बताओ, शेयर्स को पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में करने के 2 तरीके हैं। या तो आप फाइनल कॉल बुलवा लो, जो बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर्स पे बर्डन नहीं डालना चाहते हो तो बेटर ऑल्टरनेटिव है आप अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप। अब सुनो क्वेश्चन का सेकंड स्टेप, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मेरी एक बात सुनना जरा, पहला स्टेप क्या था? पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड अप, वो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है बोनस शेयर्स इशू करो। याद करो, हमने पिछला चैप्टर जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कराया, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था। हमेशा 2 एंट्री बनाना, पहले ड्यू की फिर पे की। अब सुनो, पहले हम बोनस शेयर्स के ड्यू की एंट्री बनाएंगे। अच्छा, याद करो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि कंपनी जो ये बोनस शेयर्स इशू करती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंपनी इन शेयर्स के बदले शेयर होल्डर से पैसा चार्ज नहीं करती है, बल्कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। किसको यूटिलाइज करती है? प्रॉफिट्स को। अब मेन बात है, बोनस शेयर्स के लिए ध्यान से सुनना, बोनस शेयर्स के लिए आप कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहला नंबर तो आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये तो बना ही किस पर्पस के लिए है? बोनस शेयर्स के इश्यू करने के लिए। सेकंड, आप कौन सा यूटिलाइज कर सकते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा जनरल रिजर्व आप यूटिलाइज कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। 2, बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। और फिर उन्हें बोनस शेयर इश्यू करोगे, एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये एंट्री हो गई फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना एक ट्रीटमेंट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक ट्रीटमेंट करा रहा हूं, जरा थोड़ा सा डिस्कशन करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, जरा सुनना। सिक्योरिटीज प्रीमियम पता है क्या? सुनो, जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहता है कि आप बोनस
शेयर्स के लिए सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। मैं भी मतलब समझाता हूं आपको। उसने कहा कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो? विच इज रियलाइज्ड इन कैश। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में मिला है ना, उस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। जैसे मैं अगर आपको एक बार बताऊं, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे एट प्रीमियम, क्या एंट्री बनाते हो? एंट्री बना के बताओ। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया तो कितने का इशू किया? 12 का। अब मुझे ये बताओ, ये 2 रुपए आपको कैश में आया है या नहीं? बिल्कुल आया है। तो ये 2 रुपए बोनस शेयर्स देने के लिए यूटिलाइज हो सकता है बिकॉज इट इज रियलाइज्ड इन कैश। तो सेबी का कहना यह है कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज कर सकते हो? विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा अभी सुनो, एक और एग्जांपल दूं आपको। हमने ना फिक्स्ड असेट्स खरीदे और फिक्स्ड असेट्स के बदले ना हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे एट प्रीमियम। तो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, मतलब फिक्स्ड असेट 12 रुपए के खरीदे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 रुपए का प्रीमियम क्या कंपनी को कैश में आया या नहीं? ये कैश में तो आया ही नहीं ना, ये तो फिक्स्ड असेट के फॉर्म में आया। तो इसे हम कहते हैं नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, और क्योंकि ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो ये बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता एज पर सेबी। जो सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज होगा विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा अब सुनो, अब आपने ना कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 पढ़ा है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और मेरे को एक बात बताओ, उसमें हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या उस सेक्शन में कहीं ऐसा लिखा था कि सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो बोनस के लिए विच इज रियलाइज्ड इन कैश? मैं आपको बताऊं, सेक्शन 52 कुछ कहता ही नहीं है कि कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। मतलब सेक्शन 52 की अगर प्लेन रीडिंग करें ना, तो उसके हिसाब से तो सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, दोनों बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं एज पर सेक्शन 52। तो एक ना छोटा सा, एक सुनना, सिंपल कर दूंगा अभी, छोटा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहां पर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? सेबी कहता है कि आप वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो बोनस के लिए विच इज रियलाइज्ड इन कैश, जबकि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया हो या ना हो, आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो किसकी बात माने? नाराज ना तो हम सेबी को कर सकते हैं और नाराज ना तो हम कंपनीज एक्ट को कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसका ना एक बीच का रास्ता खोजा। और बीच का रास्ता क्या है? मुझे एक बात बताओ, 2 तरह की कंपनीज हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। मुझे बताओ, सेबी की गाइडलाइंस सिर्फ कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती हैं? लिस्टेड पे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जो लिस्टेड कंपनी है ना, जो लिस्टेड कंपनीज है
उन्हें तो अपनी गवर्निंग बॉडी की बात माननी पड़ेगी, और गवर्निंग बॉडी कौन है? सेबी। तो लिस्टेड कंपनी को तो सेबी की बात माननी पड़ेगी, मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स ओनली। अच्छा, अब रही बात अनलिस्टेड कंपनी की, तो अनलिस्टेड कंपनी फिर उन पे तो सेबी अप्लाई नहीं होता, वो किसकी बात मान के चलेंगी? वो फिर कंपनीज एक्ट की बात मान के चलेंगी, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया हो या कैश में ना आया हो, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो याद रखना, क्वेश्चन में एक बार जरूर पढ़ लेना कि कौन सी कंपनी का केस है। अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और अनलिस्टेड कंपनी का केस है तो कैश में आया हो ना आया हो, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है ना? तो ये बस दो काम आपको करने हैं। मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूं कौन से दो काम। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में देखना पार्टली पेड शेयर स्टैंड कर रहे हैं या फुली पेड। अगर तो फुली पेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्टली पेड कर रहे हैं तो पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फुली पेड। कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो फाइनल कॉल बुलवाओ या अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करो। अच्छा, दूसरी बात, अब एक बार आपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया, फिर बोनस शेयर्स इश्यू कर दो। दो एंट्री बनेंगी, ड्यू की और इश्यू करने की। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से रिजर्व्स को आप बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहला नंबर तो सीआरआर का है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। दूसरा नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम का। उसमें याद रखना अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश और नॉट रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बाकी जनरल रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। एक बात याद रख लेना बस, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये तो चाहे लिख लेना नोट डाल के, revaluation reserves cannot be utilized for issue of bonus shares। तो revaluation reserves को आप बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा, कल हमने अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू हमने शुरू करा था, तो इस चैप्टर को भी हम आपके स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। आओगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेज 6.7 पढ़ो। फॉलोइंग आइटम्स अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। ध्यान देना इस बात का, एज ऑन 31 मार्च 40,000 equity shares of 10 each, capital redemption reserve, security premium collected in cash, general reserve or PL. Company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 1 for every 4 shares held, and for this purpose it was decided that there should be minimum reduction in free reserves. Past necessary journal entries. चलो हेडिंग जरा लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब पहले दोगे? कल मैंने आपको सबसे पहला स्टेप जो बताया था वो क्या था कि अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? पार्टली पेड शेयर्स को आप कन्वर्ट करोगे इनटू फुली पेड। नोटिस करो इस क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ऑलरेडी फुली पेड है। ठीक है, तो सीधे वर्किंग नोट बनाओ, बोनस शेयर्स की एंट्री करेंगे सीधे। पढ़ना लास्ट पैराग्राफ, क्या रेशो क्या है? रेशो पढ़ना, 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको मिलेगा कंपनी का एक बोनस शेयर। तो जिसके पास 40,000 शेयर्स है उसे 1/4 इंटू 40,000 10,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1 लाख रुपए का बोनस। अच्छा, अब आपको एक बात अच्छी तरह पता है कंपनी बोनस शेयर्स कहां से देती है?
अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके क्या देती है, बोनस। अब उसने ना एक बात कही थी, देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, मतलब फ्री रिजर्व्स आप कम से कम यूटिलाइज करोगे फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। मेरी बात सुनो। अच्छा पहले ये देखो किस किस रिजर्व को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बोनस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से आप बोनस दे सकते हो, 55,000 रुपए का सीआरआर है तो 1 लाख का बोनस देना है, जिसमें से 55,000 तो आ गया सीआरआर में से। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, लिस्टेड कंपनी का केस है तो याद रखना लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश कैन बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो 30,000 यहां से आ गया, कितना हो गया 85,000। बचा हुआ आप चाहे जनरल रिजर्व से ले लो चाहे पीएल से ले लो। चलो एंट्री बनाओ, सीआरआर डेबिट कितना 55 मैंने ले लिया सीआरआर से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 30 मैंने ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, बचा हुआ जनरल रिजर्व से ले लेता हूं। 15,000 मैंने ले लिया जनरल रिजर्व से टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। अब इश्यू कर दो बोनस शेयर्स। सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। लो ये आपकी दो सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हो गई। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी सिंपल सा ही है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इश्यूड में 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। ध्यान देना पार्टली पेड है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है और पीएल है। डिबेंचर्स दे रखे आपको। On 1st April, company has made a final call at 2 each on 90,000 equity shares. Call money was received by 20th April. Thereafter, company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 held. Show necessary journal entries in the books of the company. चलो सबसे पहला काम कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है। अच्छा पहले मुझे देख के बताओ बैलेंस शीट में जो शेयर स्टैंड कर रहे हैं वो कौन से शेयर्स हैं। पार्टली पेड शेयर्स है तो सबसे पहला काम पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करोगे इनटू फुली पेड। याद करो कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के। पहला तरीका फाइनल कॉल बुलवा लो, दूसरा तरीका रिजर्व्स को यूटिलाइज करके आप पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड। नोटिस करो कंपनी 2 रुपए की क्या मंगवा रही है, फाइनल कॉल। चलो पहले फाइनल कॉल को ड्यू करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल तो 90,000 शेयर्स पे 1,80,000 रुपए की कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। चलो अब फाइनल कॉल को करो रिसीव। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। चलो शेयर्स अब बताओ क्या हो गए आपके, फुली पेड अप हो गए। चलो थर्ड अब बताओ बोनस दोगे। अब सुनो बोनस का रेशियो क्या था, सेकंड पेज पे पढ़ो थर्ड लाइन। बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेड। वर्किंग नोट बना लो। बोनस शेयर्स उसने कहा है जिसके पास
4 शेयर है, उसे मिलेगा कंपनी का एक बोनस शेयर, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स पे, 90,000 शेयर्स पे 1/4 इंटू 90,000, 22,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2,25,000 रुपए का बोनस। अब एक बात ये देखो, बोनस के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, कौन से रिजर्व्स को यूटिलाइज करेगी कंपनी। पढ़ो, कौन कौन से रिजर्व को कर सकती है। जनरल रिजर्व को कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कर सकती है, और पीएल को कर सकती है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं 20,000 का, फिर जनरल रिजर्व कर लेते हैं 1,60,000 का, तो 1,80,000 हो गया, और बचा हुआ 45,000 पीएल से ले लेते हैं, 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, 2,25,000 बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। चलो अब फोर्थ एंट्री, इश्यू कर दो बोनस शेयर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,25,000 रुपए का बोनस बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ और क्या करना था इसमें। उसने कहा था प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। चलो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, हेडिंग लिखो, याद रखना पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ही बनाना है आपको। तो बैलेंस शीट का बनाएंगे एक एक्सट्रैक्ट, 3 कॉलम्स बनाना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। चलो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आएंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। चलो बनाओ नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो करते हैं। आओ जरा जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का क्वेश्चन में गिवन था उस पे आ जाओ। उसमें मुझे बताओ आपको कैपिटल में क्या क्या दे रखा था। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, 80,000 की है, और इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैलकुलेटर पे करना, 7,20,000 की तो पहले ही थी, हमने 1,80,000 रुपए की फाइनल कॉल बुलवाई, 9 लाख रुपए की हो गई, और 2,25,000 का बोनस, तो 11,25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। तो एडअप अगर कर दें तो 12,05,000 की शेयर कैपिटल आती है आपकी। ठीक है, अच्छा सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या आएगा जरा मेरे को बताना। सबसे पहले जनरल रिजर्व पूरे का पूरा आपका यूटिलाइज हो गया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व बचा है 35,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म हो गया, और पीएल बचा है 2,05,000 में से 45,000 का यूटिलाइज हुआ था, 1,60,000 का बचा है, तो 1,95,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और फिर आता है सेकेंड हेड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर्स आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं है, 5 लाख के बस, 19 लाख।
ये आपकी बैलेंस शीट का, बताओ हमने क्या बना लिया, एक्सट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिर से बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है ऑफ प्रीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ये तो ऑथराइज्ड हो गई। इश्यूड कैपिटल में 12% प्रेफरेंस शेयर्स और 1,35,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, फिर से पार्टली पेड अप है। जनरल रिजर्व दे रखा है, सीआरआर दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पीएल दे रखा है। 1 अप्रैल कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच। चलो जर्नल एंट्रीज करो, जर्नल एंट्रीज। पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल, तो 1,35,000 शेयर्स पे 2,70,000 की कॉल। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अच्छा अब फाइनल कॉल रिसीव कर लो, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000 बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है चलो, अच्छा अब वर्किंग नोट बनाओ। बोनस शेयर्स कितने दे रही है कंपनी, वो जरा निकालते हैं। बोनस शेयर्स रेशियो क्या था बताना मेरे को। 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेड, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको एक बोनस शेयर। तो 1,35,000 शेयर जिसके पास है, 1/4 इंटू 1,35,000, 33,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 3,37,500 का बोनस। ठीक है चलो अब देखते हैं बोनस के लिए कौन कौन से रिजर्व्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूटिलाइज कर लेते हैं 60,000 का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर लो 37,500 का, 97,500 हो गया। फिर जनरल रिजर्व यूटिलाइज कर लो 1,80,000 का, कैलकुलेट करते जाना साथ साथ। 60,000 प्लस 37,500 प्लस 1,80,000 माइनस 337,500, 60,000 रुपए और चाहिए, वो पीएल से ले लिए। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स, 337,500 का बोनस। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू, अब इश्यू कर दो बोनस शेयर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 337,500। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है चलो अब बताओ और क्या कहा था उसने क्वेश्चन में। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बोनस। चलो बैलेंस शीट का फिर से एक एक्सट्रैक्ट बना लो, 3 कॉलम। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 बनाओ। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का। अब क्या क्या आएगा जरा देखना।
अच्छा अब देखो, एक तो हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 1,20,000 की, और इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करो, 10,80,000 की तो पहले से थी, 2,70,000 की कॉल मंगवाई और 337,500 का बोनस, तो 16,87,500 हो गया आपका, प्लस 1,20,000, तो 18,07,500। ठीक है। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या आएगा देखना। सबसे पहले जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा हो गया, बचा पीएल। 3 लाख का पीएल था, उसमें से 60,000 यूटिलाइज हुआ, तो 2,40,000 का पीएल बचा बस। $2,40,000 लो हो गया, 18,07,500 प्लस 2,40,000, 20,47,500। ये आपकी बताओ बैलेंस शीट का क्या बन गया, एक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलो सिंपल से क्वेश्चन से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, हमने कल बोनस इशू के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अब आप एक काम करोगे, पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना स्टडी मटेरियल के, पेज नंबर 6.23, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस है, वो भी देख लेते हैं। वैसे बिल्कुल सेम है जो हमने करे हैं। चलो, पेज 6.23, इलस्ट्रेशन 1, following items appear in the trial balance of Saral Limited as on 31st March 2011. 4,500 equity shares of 100 each, security premium collected in cash, capital redemption reserve, general reserve, PL. Company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 3 held. Company decided that there should be minimum reduction in free reserves, past journal entries. चलो, अच्छा सबसे पहले मुझे देख के बताओ, पार्टली पेड शेयर स्टैंड कर रहे हैं या फुली पेड अप है? फुली पेड अप है, तो इसका मतलब कॉल का केस नहीं है, तो सीधे बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट होगा। चलो वर्किंग नोट बनाओ, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालते हैं। क्या रेशियो है? 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेड, मतलब जिसके पास 3 शेयर है उसको मिलेगा 1 बोनस शेयर। तो जिसके पास 4,500 शेयर्स हैं, 1/3 इंटू 4,500 मिलेंगे 1,500 बोनस शेयर्स, और एक शेयर है 100 रुपीज का, तो इसका मतलब 1,50,000 रुपीज का बोनस। अब देखो बोनस के लिए कौन कौन से रिजर्व्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 70,000 का, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 का, तो 1,10,000 हो गया। बचा हुआ 40,000 जनरल रिजर्व में से ले लो, 40,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,50,000। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू, और फिर बोनस शेयर्स इशू कर दो। एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 का बोनस। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है, तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। आ जाओ एक और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा। फॉलोइंग नोट्स pertain to Bright Limited's balance sheet as on 31st March. Authorized capital दे रखी है, called up and paid up capital.
10 crore equity shares of 10 each, 8 per share called up and paid up. तो पार्टली पेड शेयर्स हैं. रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखे हैं इसमें. On 2nd April, company made final call on equity shares at 2 per share. Entire money was received in the month of April. On 1st June, company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 2 shares for every 5 held. Past journal entry. चलो हेडिंग जरा लिखेंगे. अच्छा, सबसे पहला काम क्या है? फाइनल कॉल रिसीव करो और शेयर्स को फुली पेड अप बनाओ. पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल, तो 2 करोड़ शेयर्स पे, सॉरी 10 करोड़ शेयर्स पे, 10 करोड़ शेयर पे 20 करोड़ रुपए की कॉल, तो 20 करोड़ रुपीस की कॉल. नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू. अच्छा, फिर फाइनल कॉल क्या करोगे? रिसीव. तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. लो, फाइनल कॉल का पैसा हो गया रिसीव. बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड. चलो, अब शेयर्स बताओ क्या हो गए? फुली पेड अप हो गए ना. अब बोनस देंगे. नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालते हैं. वर्किंग नोट बनाओ. रेशियो क्या था? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड. मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसको मिलेंगे 2 बोनस शेयर. तो टोटल कितने शेयर्स थे? 10 करोड़. तो जिसके पास 10 करोड़ शेयर्स हैं, 2/5 इंटू 10 करोड़, 4 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. तो 40 करोड़ का बोनस. ठीक है ना? 40 करोड़ का बोनस. अब 40 करोड़ के बोनस के लिए आप कौन कौन से रिजर्व्स आप यूटिलाइज कर सकते हो? देखो, उसने कहा है मेरे पास CRR है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट 1485 लाख का. यानी 14.85 करोड़ का तो ये है CRR. फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरे पास 20 करोड़ का. सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया. चाहिए मुझे 40 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम, 14.85 का CRR, बचा 5.15. एक काम करते हैं, 5.15 का क्या ले लेते हैं? जनरल रिजर्व. 5.15 करोड़ टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. ठीक है. नरेशन हो जाएगी बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू. बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू. ठीक है. और फिर बोनस शेयर्स क्या कर दोगे? इशू कर दोगे. 4th एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 करोड़. बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड. चलो, अब बताओ मेरा इस क्वेश्चन में और क्या पार्ट है? जर्नल एंट्रीज. उसने कहा था ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after issue of bonus shares. अच्छा ना, ये वाली अगर रिक्वायरमेंट अगर देखो तो उसने आपको ना बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा है. उसने बस कहा है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बना देना, है ना. बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा है. उसने सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को कहा है. किस किस के नोट्स टू अकाउंट्स? पहला शेयर कैपिटल का. ठीक है. चलो देखते हैं शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा. देखो,
अच्छा अपने आप मेरे को बताओ, शेयर कैपिटल में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 लाख की है, मतलब 20 करोड़ की 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके अलावा है इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा 80 करोड़ की तो पहले ही थी, हमने 20 करोड़ की फाइनल कॉल बुलवाई थी तो 100 करोड़ हो गई। अच्छा इसके अलावा 100 करोड़ के अलावा 40 करोड़ का बोनस दिया था तो 140 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। तो 160 करोड़ की आपकी क्या हो गई, शेयर कैपिटल हो गई ना 160 करोड़ की। ठीक है। अच्छा इसके अलावा सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स किसका बनाना था, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ठीक है, क्या क्या आएगा चलो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो आपका खत्म हो गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया। जनरल रिजर्व 1040 का था, यानी 10.4 करोड़ का, माइनस 5.15 का यूटिलाइज हो गया था, तो 5.25 करोड़ का बच गया। हम करोड़ में कर रहे हैं। और पीएल 2.73 करोड़। तो अगर हम इसका टोटल कर दें, टोटल आ जाता है 7.98 करोड़। बस ये आपके रिजर्व और सरप्लस के क्या हो गए, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बस आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो। अच्छा अब इसमें मैं एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में ना बोनस इशू के अलावा एक टॉपिक और है और वो है राइट इशू, लेकिन वो वाला टॉपिक मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, वो मैं पहले आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, उसके बाद मैं आपको राइट इशू वाला टॉपिक कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए उस टॉपिक के क्वेश्चंस छोड़ देना। ठीक है,